इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयिस साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़स्दअ बिमा तुअमर व अअरिज़ अनिल मुश्रिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलानिया दावत का आगाज़ किया तो वो जो बड़े बड़े मुशरिकीन थे, अकड़ी गर्दनों वाले थे, उन्होंने भरपूर मज़ाहमत की, इस्लाम की दावत को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। पिछले खुतबा में भी बयान किया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पे चढ़े तो चचा अबू लहब ही था जो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला था। इसी तरह जब इस्लाम की दावत, इसका चर्चा मक्का से बाहर दूसरे कबाइल के अंदर होने लगा
तो सारे के सारे मुशरिकीन इस बात से खाइफ हो गए कि अगर मोहम्मद की दावत दुनिया के अंदर फैल गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारी सरदारियां कहाँ जाएंगी, हमारी चौधराहटें कहाँ जाएंगी। ये मेन एक बुनियादी सबब था मुशरिकीन अरब में कि जिसकी बुनियाद पे वो ईमान नहीं लेके आए। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना हकीकत में अपनी सरदारियों को छोड़ना है। गैरुल्लाह की उलूहियत का इनकार और नबुव्वत और रिसालत का इकरार करना, मुती हो जाना, उसकी बात को मान लेना। हमारी सरदारियां चली जाएंगी, हत्ता कि हमारे मालों के ऊपर भी, हमारे मालों के ऊपर, हमारी जायदादों के ऊपर भी हमारा कोई हक नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम कलमा पढ़ लेंगे फिर बात मानना पड़ेगी, फिर इताअत करना पड़ेगी, फिर फरमाबरदारी दिखाना पड़ेगी। तो अगर मोहम्मद ने कलमा पढ़ने के बाद हमसे हमारे मालों का ही मुतालबा कर लिया तो हमारी तो हर चीज चली जाएगी, हम क्या करेंगे। ये एक बुनियादी पॉइंट था, एक सबब था मुशरिकीन अरब के दिल के अंदर कि जिसकी बुनियाद पे वो ईमान नहीं लेके आए कि हमारी हर चीज जाती रहेगी, इसलिए हम मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब क्या करना है। कहते हैं अब ये जो दावत देता है ना, इस दावत को रोकने के लिए कोई प्लानिंग करो। ये जो तौहीद की तरफ बुलाता है, एक अल्लाह की बात करता है, अपने आप को उस अल्लाह का रसूल मानता है, हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इस दावत को किस तरह हम रोक सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, लोगों को इससे पीछे हटा सकते हैं, इसके हवाले से कोई सोचो विचार करो। खुद तो नहीं हम मानेंगे, लेकिन हमने लोगों को भी देखना है कि जिनके ऊपर हम हुक्मरानियां कर रहे हैं, हम खुद भी नहीं मानेंगे, अपनी आवाम को भी, अपनी रियाया को भी, अपने मातहत लोगों को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर कान नहीं धरने देंगे, लब्बैक नहीं कहने देंगे, इस्लाम कबूल नहीं करने देंगे। फिर वो सर जोड़ के बैठते हैं और तरह तरह के हरबे, देखो बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मजलिस किस बात पे हो रही है कि अल्लाह के दीन को किस तरह रोकना है। सियाने लोगों की मजलिस है, अरब के बादशाह हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, हाजियों की खिदमतें करने वाले हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजियां करने वाले हैं, बड़ी चौधराहट है, बहुत बड़ा इमामा है। लेकिन जहालत देखो मजलिस किस बुनियाद पे हो रही है और किस पॉइंट पे हो रही है कि अल्लाह के दीन की दावत को किस तरह रोकना है। कैसी खसारे वाली मजलिस है। आज भी दुनिया के अंदर दावत के काम को रोका जाता है। बड़े बड़े लोग चौधरी किस्म के मस्जिद में, मदारिस में, जिहाद में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सियाने, अपने आप को बड़े पंचायत का बड़ा समझने वाले, दुनिया के जाली स्टेटस अपने सीनों में लगाने वाले, लेकिन हालतें क्या हैं, काबशें क्या हैं, कोशिशें क्या हैं कि मस्जिद के काम को किस तरह रोकना है, मदरसे के फंड को किस तरह रोकना है, जिहाद के अमल को कैसे रोकना है। ये कोई सरदारियां नहीं है, ये कोई सियानापन नहीं है।
बल्कि इंसान को तो अपने दिल को हमवार करना चाहिए, इस्लाम की दावत को फैलाने के लिए खुद रास्ते देना चाहिए। अल्लाह का दीन गालिब हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो, फरमा बरदारी हो, पूरी की पूरी दुनिया के बुतों को छोड़कर, गैरुल्लाह को छोड़कर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की बंदगी में आने वाली हो। मुआशरों के बड़े लोगों को रास्ते देने चाहिए, रास्ते हमवार करने चाहिए। लेकिन आज अजीब बात है, जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, जिसको ज़्यादा ऊंचा ओहदा मिल जाता है, वो सबसे बड़ा इस्लाम के रास्ते में रुकावट बन जाता है। वो कहता है मेरी समझ, मेरा मशवरा, मैं इंतज़ामिया के अंदर हूँ, मुझसे पूछा जाए, मैं गांव का चौधरी हूँ, मेरे मशवरे के बगैर कोई काम ना किया जाए, मौलवी भी हमारे कब्जे में होना चाहिए, कारी भी हमारे कब्जे में होना चाहिए, निज़ाम सारा हमारे कब्जे में होना चाहिए, जो हम कहें वो होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। मोहतरम भाइयों, ये कोई सियानापन नहीं, ये जहालत है, जहालत। देखो ये अरब के बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, बड़ी बड़ी खिदमतें करने वाले हैं, लेकिन मजलिस सजाई है तो किस काम की, कि दावत इल्लाह को किस तरह रोकना है। कैसी बदनसीब लोगों की बदनसीब मजलिस है। बहरहाल सर जोड़ के बैठ गए, कहते हैं जी अब अंदर जो उनके दिलों के अंदर बात थी ना, वो ये थी कि हम अपनी सरदारियां नहीं छोड़ सकते। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, ज़रा बात को समझना, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, फिर उनके मुती होकर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, फिर हमारा अपनी जानों पर, मालों पर कोई इख्तियार नहीं होगा। अंदर ये सोच है, लेकिन ऊपर लिबादा किस चीज़ का ओढ़ते हैं। कहते हैं ये जो खुदा है ना, ये हमारे माबूद हैं, हमारे आबाओ अजदाद भी इनकी बड़ी कदर किया करते थे। ऊपर ये बात रखी, अब सर जोड़ के बैठे, कहते हैं मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास चलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं उसने जिम्मा लिया है ना, इसका बाप भी चला गया, इसकी माँ भी चली गई, इसका दादा भी चला गया, अबू तालिब जिम्मेदार है इसका, इसकी हिफाजत का, निगहबानी का। चलो उस अबू तालिब के पास चलते हैं, जाके उसको शिकायत लगाते हैं। अब सरदारान कुरैश इकट्ठे होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आते हैं। कहते हैं अबू तालिब, अब अंदर दिल की बात कुछ और है, दिल में यह है कि हम सरदारियां नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ऊपर लिबादा किस चीज़ का ओढ़ रहे हैं, मजहबी तौर पे। कहते हैं अबू तालिब, तुझे पता नहीं कि तेरा भतीजा हमारे खुदाओं की तौहीन करता है। ये कहता लात मनात उज़्ज़ा हुबल की पूजा ना करो, ये उनकी तौहीन है, ये उनको गाली देता है, उनको बुरा भला कहता है। अल्लाह की कसम कतन ये बात नहीं थी, कतन ये बात नहीं थी, सिर्फ उनको खौफ था अपनी सरदारियों का, अपने चौधरीपन का, कि हमारी सरदारी चली जाएगी, लोगों के ऊपर जो हमारा हुक्म चलता है, हमारा ऑर्डर चलता है, हमारे ऊपर तबसरा होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इस बात का खौफ है दिल में। लेकिन अबू तालिब के पास आके उसको भी कह रहे हैं, कहते हैं ये हमारे खुदाओं की, जो हमारे आबाओ अजदाद के भी खुदा थे, उनको झुठला रहा है, उनको गाली देता है, उन पर लान तान करता है। ये लोगों को समझाता है कि ये लकड़ी और पत्थर के बने हुए खुदा अपने हाथों से बनाते हो, तराशते हो, सजाते हो, फिर उन्हीं को सजदा करते हो, ये हमारे खुदाओं की तौहीन करता है। लिहाजा अबू तालिब, हम तुझे खबरदार कर रहे हैं, अपने भतीजे को रोक लो, इसको बाज करो, इसको घर के अंदर रखो, इसको संभाल के रखो। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे अंदर से ही कोई छोटा सा उठ के आके हमारे खुदाओं की तौहीन करे, उनको गाली गलौज दे। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लात मनात उज़्ज़ा हुबल और जो लकड़ी पत्थर के उनके खुदा थे, उनको बुरा भला नहीं कहते थे,
आप तो ये दावत रखते थे, ये सोच पेश करते थे लोगों के सामने कि लोगों होश के नाखून लो, अकल के नाखून लो, कि जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो वो किस तरह हाजत रवा और मुश्किल कुशा हो सकते हैं। आप तो ये सोच बेदार कर रहे थे, लेकिन अंदर से खुद खाइफ थे ना, डरते थे हमारी सरदारी चली जाएगी। इसलिए बहाना आके रखा, अबू तालिब अपने भतीजे को समझा ये हमारे खुदाओं को गालियां देता है। अबू तालिब खामोश रहे, चुप करके सुनते रहे। जी ठीक है, उठ के चले गए सारे सरदार, लेकिन अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कही कि ठीक है, ये लगा हुआ अपने काम में लगा रहे, मैं अपने भतीजे को परेशान नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इसकी मदद करूंगा उन जालिमों के खिलाफ। इसलिए अबू तालिब ने कोई बात नहीं की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू तालिब की हमायत मिल गई, ऊपर से वही के जरिए अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने दूसरा हुक्म चलाया। कुरान मजीद में 14वां पारा है, सूरत अल हिजर में फरमाया फस्दा बिमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एलानिया तौर पर उस चीज़ की दावत लोगों के सामने पेश करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। व आरिद अनिल मुशरिकीन, मुशरिकीन आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप इनकी तरफ ध्यान ना दें, आप अल्लाह के दीन का काम करें। चचा की हिमायत भी मिल गई और अल्लाह का मुल्हाकिमीन की तरफ से हुक्म भी आ गया कि अब आप खुलेआम सरेआम इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाएं। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह ताला ने हौसला दिया कि अगर ये आपके मुकाबले में आएंगे तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। जो दीन के लिए खड़े होते हैं ना, इस्लाम के लिए खड़े होते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। किस तरह ऐसा हो सकता है कि वो इंसान जो अल्लाह का नाम लेके सोता है, अल्लाह का नाम लेके उठता है, फिर अपने सारे दिन के अंदर जो मेहनत मुशक्क़त दीन के लिए करता है, अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ऐसे शख्स को कि जो अल्लाह का नाम लेके सोता है, अल्लाह का नाम लेके उठता है, कैसे जालिमों के हवाले कर सकते हैं। ये बात अकल अज़बईद है कि जो इंसान अल्लाह के लिए मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको ज़ाया करे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम ज़ाया इसलिए हो रहे हैं कि हम दीन की खिदमत नहीं करते। हम दीन के गलबे के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, इस दीन इस्लाम को पूरी दुनिया के ऊपर, जजीरतुल अरब के ऊपर, यूरोप, अमेरिका, हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाने के लिए, गालिब करने के लिए हम खुद मेहनत कोशिश नहीं करते। अल्लाह की कसम, जिसकी बुनियाद पे हम ज़ाया हो रहे हैं। ये आफतें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये रोने धोने, ये घरों के मसाइल, ये औलाद के मसाइल, ये बिजली पानी गैस का मसला, अल्लाह की कसम इसलिए है कि हमने दीन की खिदमत नहीं की। अल्लाह ने हमें रुसवा कर दिया। कलमे वाले मुसलमान, अल्लाह की कसम शर्म की बात है, कलमे वाले मुसलमान हैं लेकिन जलील हो रहे हैं। हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, फस्दा, ए नबी आप चढ़ा दें, बुलंद कर दें, ऐलान करें, बिमा उस चीज़ का, तो मारू जिसका आपको हुक्म दिया गया है, हुक्म इस्लाम का दिया गया है, दीन के गलबे का दिया गया है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये मुशरिक नापसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि आप इस दीन इस्लाम को सारे के सारे अदियान बातिला पर गालिब करें। हुक्म मिला। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत पहले भी बहुत है लेकिन दोहरी कर दी, 3 गुना 4 गुना थका दिया अपने आप को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। गलियों में जाते हैं, चौकों चौरस्तों में जाते हैं, अपने मक्का को छोड़कर बाहर दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, दूसरे कबाइल से मिलते हैं, जाके उनके सामने इस्लाम की दावत पेश करते हैं, उनको बताते हैं कि जिनकी तुम इबादत करते हो ये कुछ नहीं कर सकते, और जिसकी तरफ मैं बुलाता हूँ वो अकेला है, वो कहार है, वो गफ्फार है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह के दर पे आओ, वो तुम सबको माफ़ करने वाला है।
फिर वो गलबे वाला भी है जो उससे माफ़ी मांग के दीन के काम करने लग जाता है। गलबा अल्लाह का होता है। इस इंसान को जो दीन के लिए निकला है, दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। मुशरिकीन अरब ने फिर सोचा कि हम तो अबू तालिब के पास गए थे कि इसको रोक, लेकिन दीन की दावत तो फैलती जा रही है, अब क्या किया जाए? ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह अकबर। सर जोड़ के बैठे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, हज का मौसम करीब आ गया। हज का मौसम, जुल्कादा जुल्हज्जा के महीने करीब आ गए। अब मुशरिकीन को बड़ी परेशानी ये लगी कि अब तो जी हाजी आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, मक्का में आएंगे, हज करने के लिए आएंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ना रोका गया तो जो दूर दराज से लोग आएंगे वो इस्लाम की दावत को सुन लेंगे, अपने इलाकों के अंदर जाके इस्लाम को फैलाएंगे। हम मक्का से कंट्रोल कर रहे हैं, फिर तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल जाएगी कि अरब के अंदर एक इंसान ने नबूवत का दावा किया है और वो अकेले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाता है। बहुत बड़ी परेशानी। अब फिर ये बदनसीब मुशरिक फिर मजलिस से जाते हैं कि अब क्या किया जाए? हाजी आएंगे, अगर उनके पास दावत पहुंच गई तो दावत मक्के से बाहर निकल जाएगी, दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। आज भी ऐसा होता है ना, हज करने के लिए बड़ी बड़ी दूर से, बड़े बड़े दूर के ममालिक, जहां जहां मुसलमान आबाद हैं, वहां से आते हैं हज करने के लिए। सर जोड़ के बैठे, और जो बड़ा इनका सरदार था जिसका नाम वलीद बिन मुगीरा था, उसके पास आ गए। बड़ा शायर था, बड़ा अदीब, पढ़ा लिखा आदमी था, काफ़ी उसने उलूम और फ़नून पढ़े हुए थे। फसाहत और बलागत में, असनाफ़ सुखन में, शेर व शायरी के अंदर बड़ी औजे कमाल तक पहुंचा हुआ था। उसके पास आते हैं, कहते हैं ये मसला है कि मोहम्मद की दावत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब इसको किस तरह रोका जाए, कैसे कोई सद्देबाब किया जाए? वो कहता है मेरे सामने अपनी अपनी तजवीज़ पेश करो, फिर मैं बताऊंगा कौन सी तजवीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है। अब पेश करने लगे। पहला बोला एक, कहता है जो लोग आएंगे ना बाहर से, हम उनको कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माआज़ अल्लाह ये काहिन है। काहिन, लोगों के हाथ देखने वाला, अपने पास से अटकल पच्चू लगाने वाला, इसके अंदर काहिनों की गुनगुनाहट है। हम इस तरह के बहाने लगाएंगे, इस तरह के इल्ज़ाम और बहतान इस मोहम्मद पे लगाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि जो बाहर से आए उसके जहन में पहले ये हो कि ये जो बंदा है ना ये काहिन है, इस काहिन के पास नहीं जाना। अल्लाह अकबर। वलीद बिन मुगीरा कहता नहीं, कहता मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर काहिनों वाली कोई भी बात नहीं है, ये काहिन नहीं हो सकता। कोई इसके अंदर काहिनों वाली हरकतें, उन जैसी गुनगुनाहट, उन जैसा उठना बैठना, उन जैसी हरकतें, कोई एक हरकत भी मोहम्मद के अंदर काहिनों वाली नहीं है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, कोई और तजवीज़ पेश करो। एक और बदबख्त उठा, वो कहता है हम कहेंगे कि ये माअज़ल्लाह पागल है, लोगों को बताएंगे, हाजियों को, ये पागल शख्स है मक्का के अंदर जो इस तरह की पागलों वाली बातें कर रहा है। लोग ये समझेंगे ये पागल है और कोई इसके करीब नहीं जाएगा, इसकी बात नहीं सुनेगा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े सरदार बैठे, सोच देखो क्या है, इस्लाम को किस तरह रोकना है। और जो दाई है अल्लाह का मुल्हाकिमीन का बेहतरीन नबी है, लाडला पैगंबर है, जिसके ऊपर खुद इन्होंने तजर्बा किया 40 साल का कि यह सादिक व अमीन है,
अब अपनी सरदारियों कुर्सियों का खतरा है तो देखो बोहतानबाजी कर रहे हैं, कहते हैं हम कहेंगे ये पागल है। वलीद बिन मुगीरा कहता है अल्लाह की कसम वो पागल भी नहीं है, मैं जानता हूं मोहम्मद के अंदर पागलों वाली कोई हरकत नहीं है, कोई और तजवीज़ पेश करो। तीसरा उठा, कहता है हम कह देंगे ये शायर है कि ये शेर पढ़ता रहता है, शेरों के अंदर पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है, एक अल्लाह की बात करता है, हमारे बुतों की तौहीन करता है, ये अशआर पढ़ता है, हम कह देंगे ये शायर है। वलीद बिन मुगीरा कहता है नहीं, मैंने असनाफ़ सुखन भी सीखे हैं, शायरी के जो आदाब हैं उनको भी सीखा है, मोहम्मद के अंदर शायर वाली कोई बात नहीं है, इसकी कलाम शायराना नहीं है, कोई और तजवीज़ पेश करो। एक उठा, कहता हम कह देंगे माज़अल्लाह ये जादूगर है, इसके ऊपर जादू का असर है, उस जादू के असर के अंदर आके इसके हवास कायम नहीं है, इसको पता ही नहीं चलता मैंने क्या बात करनी है। देखो इस्लाम का दाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोग मक्के के चौधरी प्रोग्राम बना रहे हैं, सिर्फ अपनी सरदारी का ख़तरा है और अल्लाह ताला की तौहीद दुनिया पर कहीं गालिब ना आ जाए, किस तरह के प्रोग्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बना रहे हैं। कहता अल्लाह की कसम ये जादूगर भी नहीं है। वलीद बिन मुगीरा जिसके पास आए हैं वो रद्द करता जा रहा है, कहता ये काहिन भी नहीं, ये शायर भी नहीं, ये पागल भी नहीं, अल्लाह की कसम ये जादूगर भी नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने लग गया, कहता है इस मोहम्मद की जड़ जोन सी है ना, जड़ वो बड़ी बेहतरीन जड़ है, बड़ी पायदार है, इसकी शाख बड़ी फलदार है, ये बड़ा मजबूत है, उसका कलाम बड़ा ही अच्छा और बेहतर है। अल्लाह की कसम उसके अंदर ये शायर, काहिन, पागल, जादूगर इस तरह की कोई हरकत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने के बाद खुद बोला, कहता है और तो कुछ नहीं, हाँ तुम ये कह सकते हो कि ये जादूगर है। सोच के बोला, पहले इनकार किया लेकिन बेचारा क्या करता, असबियत के अंदर मारा हुआ, इसको भी अपनी सरदारी का खतरा है, कहता है और कुछ ना कहो, ये तुम कह सकते हो कि ये जादूगर है। अल्लाह ताला ने उसका ये जो उसने सोचा ना थोड़ी देर के लिए, उसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 29वें पारे में सूरत अल मुद्दस्सिर के अंदर खींचा है। फरमाया इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिला कैफा कद्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबसा वबसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फकाला इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर। कुरान मजीद में अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इसकी इस हरकत का नक्शा खींचा, कहा इन्नहु फक्कर व कद्दर, उसने गौर फिक्र किया, अंदाज़ा लगाया, फ़कुतिला ये हलाक हो जाए, कैफ़ा कद्दर कैसे उसने अंदाज़ा लगाया, सुम्मा नज़रा फिर उसने सोचा, सुम्मा अबसा वबसर फिर उसने अपने माथे पे चूड़ी चढ़ाई, अपना मुंह बसूड़ा, सुम्मा अदबरा वस्तकबर पुश्त फेर गया, तकब्बुर में आ गया, तकब्बुर में आके कहता है फ़काला इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, कि हाँ ये मोहम्मद तो एक जादूगर है, इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, जाओ लोगों के अंदर ये बात फैलाओ कि ये तो एक आम सा इंसान है, ये तो आम सा एक इंसान है, ये उसकी बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इस वलीद बिन मुगीरा की इस हरकत से इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ने इसकी इस हरकत को कुरान मजीद में बयान करके आगे इसका नतीजा बयान कर दिया। फरमाया साउस्ली ही सकर, मैं इस वलीद बिन मुगीरा को जहन्नम के अंदर फेंकूंगा। सकर जहन्नम का नाम है। वजाहत की अल्लाह ने, फरमाया वमा अदराका मा सकर, आपको क्या मालूम कि सकर क्या है। सकर ये है ला तुबकी वला तज़र, कि जो बंदा उस सकर में के अंदर जाएगा उस जहन्नम की आग जिस्म के ऊपर कोई जिल्द चमड़ा नहीं छोड़ेगी। लव्वाहतुल लिल बशर, जो इंसानी चमड़ों को, खाल को उधेड़ के रख देगी, झुलसा के रख देगी,
ये है सकर। कहा वलीद बिन मुगीरा पहले इनकार करता रहा, फिर खुद ही कहता है कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। अल्लाह को इतना गुस्सा आया, कुरान में इसकी हरकत बयान करके फ़ौरन अल्लाह ने फैसला सुनाया, साउसली ही सकर, मैं इस जालिम बदबख्त को सकर जहन्नम के अंदर फेंकूंगा। और आगे वजाहत की कि जहन्नम की आग किस तरह की है। अल्लाह अकबर, कैसे बदनसीब लोग थे, लेकिन है क्या है सरदार। यह है चीज़ मोहतरम भाइयों, तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जो कभी इंसान के दिल के अंदर हिदायत को, रहनुमाई को, इस्लाह को, कुरान को, हदीस को नहीं समाने देता। मुतकब्बिर शख्स यह समझता है कि मैं दुनिया का बड़ा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे किसी की बात का कोई असर नहीं है। इसलिए अल्लाह ने भी लफ्ज़ बोला कि इसने तकब्बुर किया। बहरहाल ये बात यहाँ पे मशवरा ख़त्म हो गया कि ठीक है जी, बाहर से जो भी हाजी आएंगे उनके सामने यही बात रखी जाएगी कि मक्के के अंदर एक आदमी है जिस पर जादू हो चुका है और वो अपने जादू के असर में आके ऊट पटांग किस्म की बातें करता है। कहता है अल्लाह एक है, लात मनात उज़्ज़ा हुबल कोई एक तुम्हारे खुदा नहीं है। यानी अल्लाह की दावत, इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत, उसके हवाले से मुशरिकीन तबसरा क्या कर रहे हैं कि जिस शख्स पर जादू होता है वो जादूगर बंदा इस तरह की बातें करता है। आज भी लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसला बताया जाए ना, ओ मौलवी साहब तो हमसे पता ही कोई नहीं, फलां ऐसा कहता है, फलां ऐसा कहता है। ओए अल्लाह ने अकल दिया है, शऊर दिया है, दिमाग दिया है, जिसको सर के ऊपर उठाए फिरते हो। आलिम कुरान से दलील दे, हदीस से दलील दे, मानते ही नहीं जी। हमारे जहन के अंदर यह बात नहीं बैठी, इसलिए हम इस मसले को नहीं मानते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, कहते थे अगर दीन इंसान की अकलों के मुताबिक होता ना, तो फिर जो वुज़ू करते वक्त जराबों पे मसा किया जाता है ना, तो मसा पाँव के ऊपर कभी ना किया जाता बल्कि पाँव के नीचे किया जाता, क्योंकि पाँव तो नीचे से गंदे होते हैं। यह दीन इंसान की अकल के मुताबिक नहीं है, ये अल्लाह का इल्म है। इंसान पाबंद है कि जो अल्लाह का हुक्म आ जाए, जो नबी की बात आ जाए, उसको मिन वान कबूल करे और उस पर अमल करे। सारे इंसान अल्लाह के यहाँ बराबर है। अब क्या हुआ, अब हज का मौसम आ गया, हज का मौसम आ गया। देखो एक बात मैं आखिर में करूंगा कि किस तरह लोगों ने समझाने की कोशिश की, लोगों को टालने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला तो हर मामले पर कादिर है ना। जब अल्लाह चाहे कि इस्लाम की दावत पूरी दुनिया पे फैले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अब ये प्रोग्राम बना रहे हैं रोकने के, और अब हाजी आते हैं, हज का मौसम आ गया, कोई दूर दराज से, कोई यमन शाम से, दूर दराज के इलाकों मुल्कों से हाजी आए हज करने के लिए। मुशरिकीन अरब ने लोगों की ड्यूटियां लगाई, कहा मक्के की सरहद पे जाके खड़े हो जाओ, मोहम्मद के सामने इस तरह की बात नहीं करनी। जो सरहद से मक्का में दाखिल होगा वहाँ ही उसको इकट्ठा कर लेना और उसको समझा देना कि मक्के के अंदर एक जादूगर है जिसके ऊपर जादू का इतना असर हो चुका है कि वो उस असर के अंदर माज़अल्लाह पागल बना हुआ है और वो अजीबोगरीब बातें करता रहता है। अब क्या हुआ, अब हाजी जा रहे हैं, हज हो गया, वो जा रहे हैं, इन्होंने अपना जो प्रोपेगेंडा करना था वो कर लिया है। अब क्या है, अल्लाह का मुहाकिमीन के फैसले दुनियादारों के सारे फैसलों से ऊपर होते हैं। व मकरू व मकर अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं लोग भी चालें चलते हैं इस्लाम को दबाने के लिए, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लेकिन जो चालें अल्लाह ताला चलते हैं वो सबसे बेहतर चालें होती हैं। अब ये कैफियत बनी, अब मुशरिकीन अरब ये सोच रहे हैं कि बस जी हमने हाजियों को रोक दिया है, अब कोई मोहम्मद के करीब नहीं जाएगा, अब इस्लाम की दावत नहीं फैली। लेकिन अल्लाह का करना देखो, वो जो मक्का से दावत को बाहर नहीं जाने देते थे, जब हाजी हज करके अपने दूर दराज के मुल्कों में गए, उन्होंने और तो कोई बात नहीं की, लेकिन ये बात ज़रूर की कि मक्का में एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है।
अब बाहर के जो लोग थे उनको आग लग गई, हैरान हो गए। यहूदी थे, ईसाई थे, अपनी अपनी किताबों में उन्होंने पढ़ा हुआ था कि आखिरी नबी खजूरों की सरजमीन पे आएगा, आके नबूवत का दावा करेगा और वो अरबों में से होगा। अब हाजी हज करके आए हैं, वो जो मुशरिकीन मक्का, अल्लाह की कसम देखो अल्लाह की भी क्या तदबीरें हैं, वो जो मक्का से दावत को बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, अल्लाह ताला की करनी देखो कि दूर दराज के इलाकों तक ये बात पहुंच गई कि मक्का में एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है। अब सारे लोग मक्के को दौड़े कि जाके देखें कौन है वो शख्स जिसने नबूवत का दावा किया। क्या अल्लाह हकमुल हाकिमीन की बातें होती हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला की चालें होती हैं। इंसान अल्लाह हकमुल हाकिमीन की चालों को, मकर को समझ ही नहीं सकते जो इंसान दीन के रस्तों के अंदर रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। वो जो रोक रहे थे दावत फैल गई। आज भी बड़े लोग हैं, यहाँ ये नुक्ता समझने वाला है, आज भी बड़े लोग ना दीन की दावत के अंदर रुकावट बनते हैं, दीन की दावत में रुकावट डालते हैं। अपने अपने घरों में देखो वालिदैन भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी औलाद को दीन की तरफ चले जाए उनको ज़दोकोब करते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। माँ अपने बेटे को कहती है, माँ जो पहली गोद है, पहला मदरसा है जिसने समझाना है अपने बच्चे को, वो माँ अपने बेटे को कहती बेटा दाढ़ी ना रखना नहीं तो तुझे कोई पसंद नहीं करेगा, दाढ़ी में कोई इज्जत नहीं है, शलवार टखनों से ऊपर ना करना, लोग कहेंगे ये मौलवी है, जिहाद पे ना जाना, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मिंबर पे कभी खड़े ना होना, कुरान मजीद का कभी हाफिज ना बनना। ये हमारे मुसलमान हत्ता के मजहबी लोग अपने घरों में अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाते हैं, दीन के रास्ते में रुकावट डालते हैं। यहाँ आके अल्लाह ताला ने कहा, माँ बाप का बड़ा हक अल्लाह ने बयान किया है। तौहीद के बाद फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक। लेकिन यहाँ आके अल्लाह ताला ने भी कहा व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर वालिदैन भी किसी ऐसे काम की तरफ तुम्हें माइल करें जो अल्लाह के हुक्म के सरी खिलाफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है, फला तुतिहुमा, तो कभी उनकी इताअत न करना। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, हाँ दुनियावी मामलात में वो तुम्हारा वालिद है, ये तुम्हारी वालिदा है, उनकी इताअत करो, उनकी बात को सुनो, उनकी फर्माबरदारी करो। लेकिन जब किसी दीन के मामले में, दीन के मसले के अंदर आड़े आए, वालिदैन रुकावट बने, फला तुतिहुमा, फरमाया वालिदैन की भी इताअत नहीं करनी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जिस काम में अल्लाह की नाफरमानी हो और मखलूक उस काम को करने का हुक्म दे तो किसी मखलूक में से किसी की भी इताअत जायज़ नहीं है। आज हमारे मुसलमानों ने भी रुकावटें डाली और दुनिया का जो कुफर है उसने भी रुकावटें डाली। कहा बंद करो मुसलमानों को, इनको स्टीम लाइन करो, इनको घरों के अंदर डाल दो, इनको नज़रबंद कर दो। ये इस्लाम का नाम लेते हैं, ये पाकिस्तान को चढ़ाने की बात करते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको दुनिया पर गलबा देने की बातें करते हैं। बंद करो इन सब को, इनके मदारिस बंद करो, इनकी फलाह का काम बंद करो, इनके जिहाद को बंद करो। ठीक है, कर दिया। जो अल्लाह के लिए खड़े होते हैं, फिर देखो आज उन्होंने बंद किया, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर ये बात वादे हो गई कि मुहिब्बे वतन कौन है और दुश्मन वतन कौन है। लगाए पाबंदियां, लेकिन इस्लाम ये अल्लाह का दीन है। वो लोग दीन का काम करना छोड़ देंगे तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन कादर है, अल्लाह ताला और लोग ले आएगा जो दीन से मोहब्बत करने वाले होंगे। लेकिन फिर हम बदनसीब ठहरेंगे, हमारा आखिरत का मामला फिर बड़ा ख़तरनाक होगा। इसलिए कभी दीन के मामले के अंदर इंसान को रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये मुशरिकीन अरब बड़े बड़े सरदार हैं, बड़ी बड़ी परे पंचायत के लोग हैं, लेकिन देखो मजलिसें सजाते हैं, आपके चचा को जाके मिलते हैं, हुज्जाजे किराम आते हैं उनको जाके मिलते हैं, साहिर मजनून पागल दीवाना क्या क्या के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को लोगों की नज़रों में मशकूक बना के
इस्लाम की दावत को रोकना चाहते हैं, इस्लाम की बात को दबाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखो, वो जो मक्का से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे इस्लाम की दावत को, अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर बात फैला दी कि मक्का में एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया। हमें अपने अखलाक को, अपने रवैये को, अपने किरदार को हमेशा सुन्नत के ताबे बना के अल्लाह का मुल्हाकिमीन की इताअत और फर्मा बरदारी में रह के अपनी ज़िंदगी का डिज़ाइन बनाना चाहिए, ताकि हम जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पेश हों हमारे नामा अमाल में ये कबीरा गुनाह ना हो कि ये शख्स दीन के रास्ते के अंदर रुकावट बना था। हदीस में आता है जो शख्स दीन हासिल करने के लिए गली से निकलता है, अपने घर से निकलता है ना, दुनिया की हर मखलूक उसके लिए दुआ करती है। दुनिया की हर मखलूक, इंसान देखो कैसा बदनसीब है कि इसका नाम ही नहीं लिया गया। का इंसान जिन एक तरफ, इनके अलावा दुनिया की हर मखलूक उस शख्स के लिए जो दीन के लिए निकलता है, इस्लाम के लिए निकलता है, फरमाया हर मखलूक इसके लिए दुआ करती है। अल्लाह के फरिश्ते भी दुआ करते हैं। फरमाया हत्ता नहीं तारुफी जौफिल मा, समुद्रों की तहों में पड़ी हुई जो चट्टानें हैं और वहाँ रहने वाली मखलूकात हैं, समुद्रों की गहराइयों में तैरने वाली मछलियाँ हैं, वो भी इस बंदे के हक़ में दुआ करती हैं, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसकी दावत का दुनिया के ऊपर असर हो, ये दुआएं करती हैं। कोई मखलूक दीन के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया, इसको आजमाया कि ये क्या करता है, मैंने 60-70 साल की इसको ज़िंदगी दी है, ये मेरे पास क्या लेके आता है। मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, अपने गिरेबानों में झांकें, अपना मुहासबा करें। कभी दीन का जहाँ काम हो रहा हो ना, वो कोई मस्जिद हो, कोई मरकज़ हो, कोई मदरसा हो, कभी दीन की दावत के अंदर अल्लाह की कसम रुकावट ना बने। ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब तुम रुकावट बनोगे उसका असर दूसरे लोगों पर भी होगा। तुम मर के कब्र में चले जाओगे, दूसरे लोग उसी तरह अकड़ते रहेंगे, दीन के रास्ते में रुकावट बने रहेंगे, कब्र के अंदर भी तुम्हें सुकून नहीं होगा। जिस गलत काम की तरफ लगा के आए हो उसका असर, उसका अज़ाब तुम्हें कब्र में भी मिलता रहेगा। जहाँ दीन का काम हो वहाँ तुम्हें खुशी महसूस होनी चाहिए। उस खुशी के अंदर आके तुम दुआ भी करो उस इदारे के लिए, तुम माल भी खर्च करो, अपनी औलादों को भी पेश करो, हर उस तरीके के अंदर, हर उस काम के अंदर कि जिसके साथ इस्लाम का गलबा होता है। फिर क्या होगा, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फ़ाइलिही। जो किसी नेकी वाले काम की तरफ रहनुमाई करे, नेकी करने वाले को जितना अजर मिलेगा उतना इसको भी मिलेगा, क्योंकि इसने नेकी की तरफ रहनुमाई की थी। तो दीन के रास्ते में कभी रुकावट न बनो, बल्कि जहाँ दीन का, इस्लाम की नशर व इशाअत का, इस्लाम की सरबुलंदी का काम हो, वह खुशी खुशी अपने माल जान हर चीज़ को कुर्बान करो। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह का मुल्हाकिमीन इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला जिहाद और मुजाहिदीन की मदद फ़रमाए, काफ़िरों को तबाह व बर्बाद फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।